प्रद्योतास्य प्रिया दुहितारम् प्रद्योतास्य प्रिया दुहितारम् वत्सराजोऽत्र जह्रे वत्सराजोऽत्र जह्रे हैमन्ताल द्रुमवनमभू हैमन्ताल द्रुमवनमभू तत्र तस्यैव राज्ञः तत्र तस्यैव राज्ञः अत्रोद्भ्रान्ता केलनलगिरिः अत्रोद्भ्रान्ता केलनलगिरिः स्तम्भमुत्पाट्य दर्पा स्तम्भमुत्पाट्य दर्पा दित्यागन्तोन् रामयति जनो दित्यागन्तोन् रामयति जनो यत्र बन्धो न भेज्ञः यत्र बन्धो न भेज्ञः। अब मेघ जो है उज्जैनी पहुंच चुका है। वहाँ के बाज़ारों को घूमा, उसने हर चीज़ देखा वहाँ के बाज़ारों को। अब कह रहे हैं इस श्लोक में आगंतून बंधून। क्या कह रहे हैं? आगंतून बंधून। ठीक है। आगंतून मतलब आए हुए, आगंतून मतलब आए हुए, बंधून मतलब बंधु, बंधुन मतलब बंधु, अर्थात बाहर से आए हुए बंधु। समझे कि नहीं? अब मेघ कहाँ से आया है? बाहर से आया है कि नहीं? तो वही कह रहे हैं आगंतून बंधून। आगंतुन मतलब आए हुए, तो मेघ कहाँ से आया? बाहर से आया है। तो वही अर्थ हो गया बाहर से आए हुए बंधुन, जो भी बंधु होते हैं। समझे कि नहीं? आप किसी दूसरे शहर में जाइए, जैसे दिल्ली जाइए, तो वहाँ पर आप किसी एक विशेष आदमी को पकड़ते हैं और फिर वो आपको पूरे दिल्ली का भ्रमण करवाता है, विशेष विशेष स्थानों को। जैसे ये लाल किला है, ये कुतुब मीनार है, ये लोटस टेम्पल है, ये लाल किला है, ऐसे विशेष स्थान घुमाता है कि नहीं? उसी प्रकार मेघ उज्जैनी में आया। ठीक है। तो वही कह रहे हैं आगंतुन, बाहर से आए हुए, बंधुन मतलब बंधुओं को। ठीक है। अनभिज्ञः जनः रमयति। क्या कह रहे हैं? अनभिज्ञः जनः रमयति। ठीक है। अनभिज्ञ का अर्थ है जो वहाँ के जानकार होते हैं। अनभिज्ञ मतलब जो वहाँ के जानकार, जन मतलब लोग। ठीक है। जो वहाँ का जानकार आदमी होता है वो रमयति, रमण करवाता है। ठीक है। क्या करवाता है? भ्रमण करवाता है। अब यहाँ मेघ को कहाँ का रमण करवा रहा है? तो कह रहे हैं यत्र, यत्र अर्थात उज्जैनी। समझे कि नहीं? क्योंकि मेघ कहाँ आया है? उज्जैनी में। अब वही कह रहे हैं भैया उज्जैनी में आए हुए बंधु, बाहर से आए हुए बंधुओं को अनभिज्ञ जन रमयति, घुमाते हैं। जो अनभिज्ञ लोग होते हैं, जो जानकार लोग होते हैं, अगर उनके प्रदेश में कोई बाहर से आता है तो उसको क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो वही मेघ जो है बाहर से आया है। कहाँ आया है? यत्र अर्थात उज्जैनी में। अब उज्जैनी का जो अनभिज्ञ आदमी है, जन मतलब आदमी, अब वो मेघ को क्या करेगा? वहाँ की विशेषताएं बतलाएगा। समझे कि नहीं? अब जो ऊपर की 3 लाइनें हैं उनमें उज्जैनी की विशेष चीज़ों का वर्णन है। वो आदमी मेघ को ले जाएगा और बताएगा भैया यहाँ ये काम हुआ था, यहाँ पर ये राजा थे, यहाँ पर ये वस्तु थी,
अब इन सब के बारे में बताएगा, समझे कि नहीं। ऐसी बातें यक्ष मेघ को बता रहा है कि भैया वहाँ जाओगे तो ऐसा तुम्हारे साथ होगा, तुम वहाँ के विशेष चीज़ों को देखोगे, समझे कि नहीं। अब वही कह रहे हैं प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम। क्या कह रहे हैं? प्रद्योतस्य प्रिय दुहितरम वत्सराजः अत्र जह्रे। क्या कह रहे हैं? वत्सराजः अत्र जह्रे, समझे कि नहीं। जह्रे का अर्थ है हरण करना, हरण किया, जह्रे, समझे कि नहीं, भूतकाल, ठीक है। हरण किया, किसने हरण किया? तो कह रहे हैं वत्सराज ने। वत्सराज का अर्थ है उदयन राजा, जो पीछे वर्णन आ चुका है। कह रहे भैया उदयन राजा ने हरण कर लिया था। उदयन राजा ने क्या कर लिया था? हरण कर लिया था। किसका? कह रहे प्रिय दुहितरम, प्रिय पुत्री का। किसके प्रिय पुत्री का? कह रहे प्रद्योतस्य, प्रद्योत राजा के प्रिय पुत्री का उदयन राजा ने हरण कर लिया था। अत्र, यही स्थान है। अत्र का अर्थ क्या हुआ? यही स्थान है। जो अनभिज्ञ आदमी है, जो जानकार व्यक्ति है, वो मेघ को लेकर अब घुमा रहा है और कह रहा भैया उदयन राजा ने अत्र मतलब इसी स्थान से हरण किया था। किसका? प्रद्योत राजा के पुत्री का। वो स्थान अत्र यही है, मेघ को दिखला रहा है, समझे कि नहीं। अब मेघ उसको ध्यान से देख रहा है। और ये जो प्रद्योत राजा थे, ये बहुत धनाढ्य थे, अपार धन था इनके पास, समझे कि नहीं। अब उसी धन का वर्णन है दूसरे लाइन में। कह रहे हैं आगे तस्य एव राज्ञः। क्या कह रहे हैं? तस्य एव राज्ञः, वृद्धि होके तस्यैव राज्ञः बना है, समझे कि नहीं। तस्य मतलब उस, राज्ञः मतलब राजा का, एव मतलब ही, उस राजा का ही, उस राजा का ही मतलब प्रद्योत राजा, समझे कि नहीं। कह रहे हैं अब एक स्थान घुमा दिया कि यहीं से क्या हुआ था? हरण हुआ था प्रद्योत राजा की पुत्री का, समझे कि नहीं। वो स्थान दिखाया, अब दूसरे स्थान पर ले गया, दूसरे विशेष स्थान पर। कह रहा है अब जब गया तो वही कह रहा है तस्य एव राज्ञः, उसी राजा का ही क्या है? कह रहे हैं हैमम। हेम मतलब होता है सोना, और हैमम कहते हैं स्वर्णमय। हैमम मतलब स्वर्णमय, ठीक है। हैमम ताल द्रुम वनम। क्या है? ताल द्रुम वनम, समझे कि नहीं। ताल का वृक्ष होता है, ठीक है। द्रुम मतलब वृक्ष। ताल का जो वृक्ष होता है बहुत लंबा होता है, लगभग 50, 60, 70 फीट ऊंचा, इतना लंबा ताल का वृक्ष होता है, समझे कि नहीं। कह रहे भैया जो ताल का जो वृक्ष है, ठीक है, और केवल एक वृक्ष नहीं, वन पूरा, उस वन में पता नहीं कितने ताल के वृक्ष होंगे। वो सब कैसे थे? सोने के थे। किसका? उसी राजा का ही यह हैमम मतलब स्वर्णमय ताल वृक्षों का वन है। और आगे कह रहे हैं अभूत। क्या कह रहे हैं? अभूत मतलब था। फिर कह रहे हैं अत्र, यहां पर, समझे कि नहीं। अब मेघ को आगे ले गए, कह रहे भैया यहां पर जो प्रद्योत राजा थे, कौन थे? प्रद्योत राजा, उनका वन जो था ताल वृक्षों का वन था, और वहां के वृक्ष कैसे थे? हेम अर्थात सोने के वृक्ष थे। उस स्थान को दिखा रहा, बोल रहा है वो स्थान यही है, समझे कि नहीं। यही वो स्थान है जहां पर सोने के वृक्ष हुआ करते थे। अभूत अर्थात भूतकाल हुआ करता था। पहले बोला यही स्थान है जहां से उनके पुत्री का अपहरण हुआ। किसने किया? उदयन राजा ने। वो स्थान ये है। फिर आगे क्या बोला? ये स्थान जो है यहाँ पहले सोने का वृक्ष हुआ करता था, उस स्थान को दिखा रहा, भैया स्थान देख लो, समझे कि नहीं। अब आगे कह रहे हैं अत्र अर्थात, अब आगे चले, दो स्थान बता दिए, अब तीसरा स्थान बता रहे हैं। बोल रहे हैं यहां पर क्या था? अभ्रांतः दर्पात, यहां पा में वो दा जोड़ देना, ठीक है। मूल शब्द अर्पात, ता है, ता को दा हो जाता है, ठीक है ना। अर्पात का अर्थ है मद अथवा घमंड, समझे कि नहीं। समझे? दर्पात मतलब घमंड। कह रहे हैं नलगिरी,
जो प्रद्योत राजा थे उनके पास एक हाथी था। क्या था? हाथी था। और उस हाथी का नाम था नलगिरी। हाथी का नाम क्या था? नलगिरी। ये जो हाथी था बहुत ताकतवर था। ये देवताओं के द्वारा इनको प्राप्त हुआ था। हाथी तो ताकतवर होते ही हैं, लेकिन ये हाथी विशेष ताकतवर था। तो इस ताकत में उसको क्या हो गया था? दर्पात अर्थात घमंड हो गया, या फिर आप कहें मदमस्त हाथी हो गया। ठीक है। और उसने अपने घमंड के द्वारा स्तंभम उत्पाट्य, स्तंभ अर्थात जिस खंभे में उसको बांधे थे उस खंभ को उत्पाट्य कर दिया, अर्थात उखाड़ दिया। समझे कि नहीं? और उखाड़ कर अत्र उद्भ्रांतः, अत्र उद्भ्रांतः, यहीं पर भ्रमण कर रहा था। जो देवताओं ने हाथी दिया था वो हाथी स्तंभ को उखाड़कर अत्र उद्भ्रांतः, यहीं पर भ्रमण कर रहा था। उस स्थान को दिखा रहे हैं। किला, किला अर्थात ऐसी प्रसिद्धि है। किला मतलब ऐसी प्रसिद्धि है, ऐसी प्रसिद्धि है। समझे कि नहीं? अब जो अभिज्ञ है, जो जानकार आदमी, वो मेघ को कह रहा भैया यही स्थान है जहाँ पर हाथी भ्रमण कर रहा था स्तंभ को उखाड़ करके, यहीं घूम रहा था, वो स्थान यही है। बात समझे कि नहीं? फिर आगे कह रहे हैं इव, यहाँ द्वितीया में दा तो उधर चला गया, उसके बाद शब्द है इव आगंतून। ठीक, इति आगंतून क्या शब्द है? इति यण संधि होकर इत्यागंतून बनता है। समझे कि नहीं? इति मतलब इस प्रकार, आगंतुन मतलब आए हुए, बंधुन मतलब बंधुओं को, अनभिज्ञः जनः रमयति, जो वहाँ के जानकार लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें उनको दिखाते हैं। बात समझ में आई? तो पहला स्थान क्या बताया? पहले बताया भैया जो वत्स राजा थे, वत्स राजा मतलब उदयन राजा जो थे, आपने पहले श्लोक में पढ़ा, उदयन राजा की बड़ी चर्चा है कि नहीं? इसीलिए है क्योंकि उन्होंने महान राजा के पुत्री का अपहरण कर लिया था, इसलिए उनकी चर्चा बहुत ज़्यादा है। वही कह रहे हैं, कौन कह रहा? अनभिज्ञ कह रहा भैया जो उदयन राजा थे उन्होंने प्रद्योत की पुत्री का जहरे अर्थात हरण कर लिया था, वो स्थान यही है, देख लीजिए। समझे कि नहीं? और फिर कह रहे हैं तस्यैव राज्ञः, उसी राजा का, हैमं ताल द्रुम वनम, स्वर्णमय ताल का जो वृक्ष का वन है ये, हैमम मतलब स्वर्णमय, ताल मतलब ताल का जो द्रुम वृक्षों का, ताल वृक्षों का वन, अभूत मतलब था, अत्र मतलब यहाँ पर। समझे कि नहीं? प्रद्योत राजा का यहाँ पर ताल वृक्षों का वन था, यही स्थान है। दूसरा स्थान बताया। अब तीसरा कह रहा है कि जो प्रद्योत राजा के पास जो हाथी था, सामान्य हाथी नहीं, देवताओं ने दिया था हाथी को, वो हाथी इसी स्थान पर घूम रहा था। हाथी का नाम क्या था? नलगिरी नाम का हाथी अत्र उद्भ्रांतः, अत्र मतलब यहीं पर, उद्भ्रांतः मतलब भ्रमण कर रहा था, घूम रहा था। ठीक है। और स्तंभम उत्पाट्य, खंभे को उखाड़ करके, अत्र उद्भ्रांतः यहाँ पर घूम रहा था, भ्रमण कर रहा था। कैसा हाथी? दर्पात, मदमस्त हाथी अथवा घमंडी हाथी। तो घमंडी ने मदमस्त हाथी, यहीं पर घूम रहा था, वो स्थान यही है। देख लो, यहाँ की प्रसिद्ध चीजें बता रहा हूँ। किलो ऐसी प्रसिद्धि है। समझे कि नहीं? फिर बोलना इति इस प्रकार, आगंतून बंधून अनभिज्ञः जनः रमयति कुत्र यत्र, उज्जैनी। बात समझ गए? तो बस आज के लिए इतना।